कि क्या एनडीए जीत रहा है? एनडीए जीत रहा है तो नीतीश कुमार सीएम होंगे। लेकिन आप इस सवाल को दूसरे तरीके से भी समझिए, एनडीए जीत रहा है तो फिर भी क्या नीतीश कुमार ही सीएम होंगे? और यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह जो बिहार में हैं, उन्होंने खुलकर कह दिया कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को चुने हुए विधायक तय करेंगे। अब कहने को यह आम प्रक्रिया है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि गृह मंत्री का इशारा एक बड़े उलटफेर की ओर है, उलटफेर जो चुनाव बाद होगा। आपको तस्वीरें दिखाती हूं। आज गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। इस मुलाकात के पीछे एक बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि गृह मंत्री इस बात को पुनः दोहराना चाहते थे कि नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम फेस हैं। लेकिन उनके कल के बयान से हड़कंप ऐसा मचा हुआ है कि विपक्ष बार बार सवाल को दाग रहा है। यहां तक कि सहयोगी जीतन राम मांझी ने भी आज पूछ लिया कि स्थिति साफ होनी चाहिए, चुनाव के बाद सीएम कौन होगा इसे लेकर कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। बार बार बताइए कि सीएम फेस कौन है। विपक्ष भी अब अपने इसी सवाल को बार बार दोहरा रहा है कि सीएम फेस कौन है। ये एनडीए में क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। लेकिन क्या सीट बंटवारे ने यह तय नहीं कर दिया था कि जेडीयू को इग्नोर नहीं किया जा सकता है? जब 101 सीटें दोनों लड़ रहे हैं, बराबरी की साझेदारी है, तो फिर यह सवाल क्यों उठ रहा है कि सीएम कौन होगा? आखिर इस सवाल को लेकर यह जो सुगबुगाहट है यह क्यों तेज है? आज इस पर कर रही हूं महाभारत। क्या सीएम के चेहरे पर अभी भी वैकेंसी खुली हुई है बिहार में? आज इस पर बात करूं। इसी के साथ साथ आज महाभारत में यह भी पूछ रही हूं कि 14 नवंबर एनडीए की दिवाली, महागठबंधन के हाथ क्या खाली? आज गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में रैली की तो साफ कह दिया कि 14 नवंबर को बिहार दिवाली मनाने वाला है। यह जीत की दिवाली होगी, एनडीए वाली दिवाली होगी। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन के हाथ अभी भी खाली लग रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दो लड़के जो कि बाइक लेकर पूरी बिहार में यात्रा कर रहे थे, उनके बीच गठबंधन का रास्ता नहीं आ पाया। महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं आया है। आज नामांकन का आखिरी दिन था, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। बिना सीट शेयरिंग के ये उम्मीदवार उतार दिए हैं। यानी बाइक पर बिहार में यात्रा तो कर ली, लेकिन जीत के रास्ते पर क्या ये नहीं चल पा रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा? ये सीट शेयरिंग नहीं हुई है तो राजद और कांग्रेस को ही होगा। आज महाभारत में उस नुकसान का आंकलन भी करूंगी, पूछूंगी कि क्या ये सीट शेयरिंग अगले चरण तक अनाउंस हो सकती है। इसी के साथ साथ महाभारत में आज उस डबल नुकसान की भी बात करूंगी। एक तो सीट शेयरिंग से नुकसान और दूसरा आरजेडी के जंगल राज का नुकसान, क्योंकि क्या आरजेडी का जंगल राज अभी भी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो आज यही कहा, क्योंकि जिस तरह बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे दिया गया, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को रघुनाथपुर से टिकट दिया गया है। और इसके बाद गृह मंत्री ने आज हुंकार भरते हुए कहा कि यह पार्टी जंगल राज से बाज नहीं आ सकती। ये बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट देने वाली पार्टी है, यह भूलना नहीं चाहिए। तो आज महाभारत में इसकी भी बात करूंगी।